सामाजिक न्याय यात्रा के माध्यम से गिरिपार के एससी वोटर को एकजुट कर रही है अनुसूचित जाति समिति। चौथे दिन शिलाई के टिम्बी जोन में पहुंची पांवटा के राजपुरा से शुरू हुई सोशल जस्टिस अथवा धन्यवाद यात्रा। एडवोकेट अनिल मंगेट ने की गिरिपार की 1 लाख की एससी पॉपुलेशन से बड़ी लड़ाई के लिए एकजुट होने की अपील। एसटी स्टेटस के विरोध के साथ साथ अब भूमिहीनों को शामलात अथवा सरकारी जमीन दिए जाने की लड़ाई भी लड़ेगी अनुसूचित जाति समिति। इस चुनाव में सत्ताधारी दल भाजपा के साथ साथ कांग्रेस का भी समर्थन नहीं करेंगे अनुसूचित जाति समिति व कुछ अन्य दलित संगठन। गिरिपार अनुसूचित जाति संरक्षण समिति के समर्थन में उतरे डोम ढाकी व बाटी आदि समुदाय के कई लोग। बीएसपी संस्थापक काशीराम की पुण्यतिथि पर पांवटा के राजपुरा से शुरू हुई गिरिपार अनुसूचित जाति अधिकार संरक्षण समिति की सामाजिक न्याय अथवा धन्यवाद यात्रा बुधवार को दिवंगत दलित एक्टिविस्ट एडवोकेट केदार जिंदान के गृह क्षेत्र अथवा टिम्बी जोन में पहुंची। समिति अध्यक्ष एडवोकेट अनिल मंगेट की अध्यक्षता में इस यात्रा के तहत कल व शिलाई विधानसभा क्षेत्र के कोटा पाप क्यारीगुंडा, टटियाना, जाखल ठोटा, कोटा मानल, आशियाड़ी व कोटी उतरवादी पंचायतों अथवा गाँव में नुक्कड़ सभाएं की गयी। समिति पदाधिकारी अनिल मंगेट, नीरज चौहान, सुनील व भगत राम आदि ने बताया कि शिलाई विधानसभा क्षेत्र की तरह इस बार गिरिपार के विकास खंड राजगंड व संगड़ा आदि को लगाकर अनुसूचित जाति से संबंधित 1 लाख से अधिक की आबादी विधानसभा चुनाव से पूर्व एकजुट हो चुकी है। उन्होंने कहा कि समिति यह डिसाइड कर चुकी है कि गिरिपार की स्वर्ण आबादी को एसटी स्टेटस देने जा रही प्रदेश व केंद्र में सत्तासीन भाजपा के साथ साथ एससी वोटर इस चुनाव में उक्त मुद्दे को मौन समर्थन दे रही कांग्रेस पार्टी का भी समर्थन नहीं करेंगे। समिति पदाधिकारियों ने कहा कि कांग्रेस व भाजपा दोनों दलों का विरोध कर रहे अनुसूचित जाति के मतदाता व संगठन किसी तीसरे दल को सपोर्ट करेंगे या चुनाव का बहिष्कार करेंगे, इस बारे चुनाव से पहले सही समय आने पर घोषणा की जाएगी। गिरिपार की करीब 1,60,000 की सवर्ण आबादी को एसटी स्टेटस मिलने से क्षेत्र के अनुसूचित जाति के लोगों के अधिकार प्रभावित न होने संबंध हाटी समिति भाजपा नेताओं व मुख्यमंत्री का बयानों को उन्होंने झूठ का पुलिंदा बताते हुए कहा कि इलाके की खास राजपूत व भाट ब्राह्मण जैसी सवर्ण आबादी को अनुसूचित जनजाति दर्जा मिलने के बाद यहाँ एट्रोसिटी एक्ट निष्क्रिय हो जाएगा, क्योंकि कानून की नजर में एससी व एसटी दोनों दलित हो जाएंगे। गौरतलब है कि गत 20 अगस्त को भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा द्वारा सिरमौर विजिट के दौरान गिरिपार को जल्द एसटी स्टेटस दिए जाने का भरोसा दिए जाने तथा 14 सितंबर को केंद्रीय मंत्रिमंडल से इसे मंजूरी मिलने के बाद से इलाके में जमकर पोलराइजेशन हो रहा है और राजपूत ब्राह्मण जैसी सवर्ण आबादी जहां भाजपा के खेमे में जुड़ती जा रही है, वहीं एससी वोटर का भी ध्रुवीकरण व संगठित होने का सिलसिला जारी है। 3 दिन बाद सिरमौर जिला के सातौड़ में होने वाली भारत सरकार के गृह मंत्री अमित शाह की जनसभा व रैली के लिए एक तरफ जहाँ हाटी समिति व भाजपा द्वारा गाँव में जन जागरण अभियान चलाया जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ अनुसूचित जाति अधिकार समिति भी अपना सामाजिक न्याय यात्रा का अभियान जारी रखे हुए है और एसटी स्टेटस के खिलाफ उपमंडल मुख्यालय शिलाई, संगड़ा व राजगढ़ में समिति द्वारा आयोजित की गई महारैलियों में शामिल होने वाले एससी समुदाय के लोगों का गांव-गांव में धन्यवाद किया जा रहा है। गत सप्ताह गिरिपार के कुछ ढाकी बाटी व डोम समुदाय के लोगों द्वारा उन्हें भी अनुसूचित जनजाति में शामिल करने संबंधी बयान जारी किए गए थे, वहीं आज फिर इन्हीं समुदाय के लोगों द्वारा अनुसूचित जाति समिति के समर्थन व एसटी स्टेटस के विरोध में बयान जारी किए गए। गिरिपार संरक्षण समिति की जिला एवं सिलाई समिति की पूरी टीम ग्राम पंचायत कोटापाप, ग्राम पंचायत टटियाना और आसपास की जो टोटा जाखल और 2-4 जो पंचायतें हैं, उन लोगों के बीच गिरिपार संरक्षण समिति की यात्रा पहुंची है और हम लोग सामाजिक न्याय के लिए, लोगों को जागरूक करने के लिए और लोगों का धन्यवाद करने के लिए, जिन लोगों ने अपने हक व अधिकारों की सुरक्षा के लिए सड़कों पे लड़ाई लड़ी, मैं उन हर शख्सियत का, चाहे वो मेरी माता, बहन, मेरे समाज के आदर योग्य बुजुर्ग, समाज का बुद्धिजीवी वर्ग, मेरे भाई बहन, हम सभी का यहाँ पर उपस्थित जो भी लोग हैं जो सड़कों की लड़ाई जिन्होंने लड़ी, उनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं और आप लोगों से उम्मीद रखते हैं जिस तरीके से कंधे से कंधा मिला करके आपने सड़कों की लड़ाई लड़ी और राज्य व केंद्र सरकार को झुकाने की ताकत जो आप लोगों ने दिखाई, वही ताकत आप बना के रखे। हो सकता है आने वाले वक्त में उस ताकत के आगे हर किसी को झुकना पड़े और आगे आने वाली जो लड़ाई है वो बहुत बड़ी लड़ाई है। हो सकता है ये लड़ाई आगे जमीन के बंटवारे की लड़नी पड़े, जो आपकी भागीदारी की लड़ाई लड़नी पड़े, आपकी हिस्सेदारी की लड़ाई लड़नी पड़े। आप लोग जब एक रहेंगे, एकता के सूत्र में बंधेंगे, तब ही हम इस लड़ाई को लड़ सकते हैं। मैं संगड़ा का रहने वाला हूं और गिरिपार संरक्षण समिति, जो अधिकार संरक्षण समिति हमारी बनी है, उसमें कार्यकारिणी सदस्य हूं। और मैं एक बात स्पष्ट करना चाहता हूं, जो हमारी
नौराधार इकाई में एक समिति बनी हुई है, गौ उत्थान समिति। तो जो समिति बनी हुई है वो समिति जो जिस आदमी ने बनाई हुई है हम उसका बहिष्कार करते हैं, क्योंकि जो वो कार्य कर रहा है वो अपने आप जाए जहाँ मर्जी जाए, हमें उससे कोई आपत्ति नहीं है। जो वो कह रहा है कि हमें हमारा पूरा समाज या डोम समाज वो उसके साथ है, जनजाति का दर्जा प्राप्त करना चाहता है, तो हम इस चीज़ का खंडन करना चाहते हैं। क्योंकि हम लोग गिरिपार संरक्षण समिति के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। और दिलावर को एक बात और कहना चाहते हैं कि अगर आप जाना चाहते हैं तो आप जाइए, हमें उससे कोई आपत्ति नहीं है, परंतु पूरे समाज को बदनाम करने की कोशिश ना करें।